Hi friends, welcome in my YouTube channel. I am Dr. Rajkumar Nagar. Today we are going to study the medicine Arnica montana. So let's start Arnica montana. So first of all, its common name, it's a leopard bane. Family, it belongs to the Compositae family and thermal relation is chili. If we talk about the constitution, it's belong to the nervous woman, sanguine and plethoric person, lively expressions and very red face, especially adapted to those who remain long impressed by even slight mechanical injuries. If we talk about the mental general having a specific characteristic which is unconsciousness. When spoken to answer correctly but unconscious and delirium at once return. Says there is nothing the matter with him. यहाँ पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे अनकॉन्शियसनेस है। कब? जब उससे पूछा जाता है, उसका नाम पूछा जाता है, वो कौन है, क्या है, तो वो पूरा आंसर करता है, बट अनकॉन्शियस अगेन हो जाता है। फॉल्स अस्लीप इन द मिडेस्ट ऑफ सेंटेंस, तो वो बप्टीशिया होता है। अब दोस्तों अनकॉन्शियसनेस कब होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको GCS ध्यान हो, जिसे हम ग्लासगो कोमा स्केल कहते हो, पेशेंट ICU में होता है, चाहे एपोप्लेक्सी की वजह से हो, सेरिब्रल हेमरेज की वजह से हो या किसी और वजह से हो, वहाँ पे जहाँ पे GCS, यहाँ पे पेशेंट का नाम पूछा जाता है, वो पूरा नाम बताता है और फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है। कुछ भी पूछा जाता है और आप जानते होंगे GCS कैसे लिया जाता है। और पेशेंट एक और जो मेंटल सिम्टम्स, सेज देयर इज़ नथिंग द मैटर विथ हिम, उसके साथ कोई तकलीफ नहीं है, उसके साथ कोई इश्यूज़ नहीं है, पेशेंट ऐसा बोलता रहता है। अगर हम फिजिकल जनरल की आगे बात करें तो फिजिकल जनरल में जो स्पेसिफिक फीलिंग्स है विच इज़ सोर, लेम, ब्रूइज्ड फीलिंग ऑल थ्रू द बॉडी एज अ बीटन ट्रोमेटिक अफेक्शन ऑफ मसल्स। यहाँ पे पेशेंट को सोर, लेम फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा पीटा गया है, ट्रोमेटिक अफेक्शन, मसल्स में कोई चोट लगी। नर्वस, कैन नॉट बियर पेन, होल बॉडी ओवर सेंसिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। नर्वसनेस और नर्वस कैन नॉट बियर अ पेन, इतना ज़्यादा नर्वस है कि पेशेंट दर्द को सहन ही नहीं कर पाती, और यहाँ पे होल बॉडी सेंसिटिव है। अगर हम बात करें कैमोमिला, कोफिया, इग्निशिया की, तो कैमोमिला में लिखा हुआ है पेन सीम्स अनइंड्यूरेबल, डिज़ायर, यहाँ पे नर्वसनेस है पेन को लेके, यहाँ पे पेन सहन ही नहीं होता कैमोमिला में। ड्राई टू डिस्पेयर, एग्रावेशन बाय हीट, इवनिंग, बिफोर मिडनाइट एंड विद हीट, थ्रस्ट एंड फेंटिंग विथ नमनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स, यहाँ पे पेन के साथ नमनेस अफेक्टेड पार्ट की मिलती है। और एक और जो स्पेसिफिक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होल बॉडी ओवर सेंसिटिव है, जबकि कैमोमिला में लिखा हुआ है ओवर सेंसिटिव टू ओपन एयर, ग्रेट एवर्जन टू विंड स्पेशली अराउंड द ईयर, कान के चारों ओर से ठंडी हवा नहीं चाहिए जिससे कि तकलीफ होती है कैमोमिला को। अगर हम ओवर सेंसिटिवनेस को लेकर इग्निशिया की बात करें तो इग्निशिया में ओवर सेंसिटिव टू पेन स्पेसिफिक लाइन लिखी हुई है। अगर हम कोफिया की बात करें तो कोफिया में लिखा हुआ पेन आर फेल्ड इंटेंसली, सीम ऑलमोस्ट इनसपोर्टेबल, ड्राइविंग पेशेंट टू डिस्पेयर, जो कि हमें कैमोमिला में भी मिलता है, ड्राइव टू डिस्पेयर। यहाँ पे पेशेंट लिखता है ड्राइविंग पेशेंट टू डिस्पेयर, टूजिंग अबाउट इन एंग्विश। और लिखा हुआ है ओवर सेंसिटिव को लेके, ओवर सेंसिटिव टू ऑल सेंसेस, ये कोफिया में है। मोर एक्यूट, साइट, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट को लेके, टच को लेके, जो कि कोफिया में हमें मिलने को देखने को मिलता है। तो अगर हम आगे बात करें, एवरीथिंग ऑन विच लाइज सीम्स टू हार्ड, क्योंकि सोर, लेम, ब्रूइज फीलिंग है, जिस भी जगह पे पेशेंट लेटता है उससे ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है। complain and constantly of it and keeps moving from place to place in search of soft spot, क्योंकि जिस पे लेटता है सोर, लेम, ब्रूइज्ड फीलिंग है, ट्रोमेटिक अफेक्शन है मसल्स का, तो यहाँ पे जिस भी जगह पे लेटता है उसे वो हार्ड लगने लगती है, तकलीफ बढ़ जाती है, इसलिए वो सॉफ्ट या नरम जगह की तलाश में घूमता रहता है। द पार्ट रेस्टेड अपॉन फील सोर एंड ब्रूज्ड और बप्टिशन पायरोजिनो, मस्ट मूव कंटिन्यूअली टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम द पेन, तो रस्टॉक्स में है। यहाँ पे सॉफ्ट पार्ट के लिए मूव करता है आर्निका में, जबकि रस्टॉक्स में दर्द में आराम मिलता है चलने से या मूव करने से, तो वो वहाँ पे चलता रहता है रस्टॉक्स में। अगर हम हेड की बात करें तो हाइड्रोकेफेलस, डेथली कोल्डनेस इन फोरआर्म ऑफ चिल्ड्रंस, और इन केस ऑफ डायरिया ब्रोमियम, यहाँ पे डेथली कोल्डनेस मिलती है फोरआर्म में चिल्ड्रन में हाइड्रोकेफेलस के साथ। मेनिंजाइटिस आफ्टर मैकेनिकल और ट्रॉमेटिक इंजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर की चोट लगने के बाद या मैकेनिकल ट्रॉमेटिक इंजरी के बाद मेनिंजाइटिस होता है, फ्रॉम फॉल्स की वजह से हो सकता है मेनिंजाइट, कंकशन ऑफ ब्रेन एक्सेट्रा, व्हेन सस्पेक्टिंग एक्सुडेशन ऑफ ब्लड टू फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन।
अगर किसी भी चोट या कंकशन के बाद अगर एक्सुडेशन अपन सस्पेक्ट करते हैं, हमें लगता है कि एक्सुडेशन हुआ होगा, तो हम उसको एब्जॉर्प्शन के लिए आर्निका का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम आई सिम्टम्स की बात करें तो आई सिम्टम्स में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स, कंजक्टाइवल और रेटिनल हेमरेज विद एक्स्ट्रावेसेशन फ्रॉम इंजरीज और कफ। एक्स्ट्रावेसेशन होता है इंजरी के बाद या कफ के बाद, तो हमें आर्निका का ध्यान में रखना होता है। लीडम में लिखा हुआ है contusion of eyes and lids, especially much extravasation of blood, ecchymosis of lids and conjunctiva, जो कि हमें लीडम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट भूमिका में भी मिलता है बट कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है एलन में। अगर हम जीआई सिम्टम्स की बात करें तो जीआई में बेल्चिंग, इरेक्टेशंस, फाउल एंड प्यूट्री लाइक रोटन एग्स, इस तरह की डकारी आती पेशेंट को लाइक अ रोटन एग। डिसेंट्री विथ स्टूरिया पेनफुल एंड फ्रूटलेस अर्जिंग, डिसेंट्री के साथ यहाँ पे स्टूरिया भी होता है, फ्लूटलेस अर्जिंग मतलब इच्छा होती है बट वहाँ जाता है तो यूरिन नहीं होती। लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द टू स्टूल्स, कॉन्स्टिपेशन, रेक्टम लोडेड, फीसेस विल नॉट कम अवे, ऐसा लगता है कि स्टूल है बट वहाँ पे इच्छा नहीं होती है, जाता है तो मोशन नहीं होता है कॉन्स्टिपेशन के केसेस में आर्निका में। और यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टूल का है वो रिबन लाइक स्टूल फ्रॉम, अगर मेल है तो इनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से रिबन लाइक स्टूल होता है, और अगर फीमेल है तो रेट्रोवर्टेड यूट्रस की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन के केसेस में स्टूल रिबन लाइक मिलता है। अगर हम फीमेल सिम्टम्स की बात करें, फीमेल जेनिटलिया की, सोरनेस ऑफ पार्ट्स आफ्टर लेबर, प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज एंड परप्यूरल कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ पे देखने का आर्निका प्रिवेंट्स पोस्टपार्टम हेमरेज एंड परप्यूरल कॉम्प्लिकेशंस। अगर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन आफ्टर प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है तो आर्निका उसे प्रिवेंट करती है। एंड सोरनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स मिलती है आफ्टर लेबर। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो रिटेंशन और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन आफ्टर लेबर। कुछ महिलाओं में डिलीवरी के बाद यूरिन रिटेन हो जाती है या इनकॉन्टिनेंस होने लगता है, तो हम वहाँ पे आर्निका का उपयोग कर सकते हैं। ओपीएम भी है, और ओपीएम में बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखे हुए जो हमें ध्यान रखना है। यूरिन रिटेन्ड विथ ब्लेडर फुल, रिटेंशन कब, पोस्टपार्टम, फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ टोबैको के कारण रिटेंशन हो सकता है। इन नर्सिंग चिल्ड्रन हो सकता है रिटेंशन, आफ्टर पेशेंट ऑफ नर्स, इन केस ऑफ फीवर और एक्यूट इलनेस, किसी भी फीवर या एक्यूट इलनेस के बाद अगर यूरिन रिटेंशन होगी तो भी हम ओपीएम के बारे में सोचेंगे। पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर एंड स्पिंक्टर ऑफ यूरेथ्रा के पैरालिसिस के बाद भी अगर इनकॉन्टिनेंस या रिटेंशन हो तो भी हम ओपीएम के बारे में सोचेंगे। तो ओपीएम में बहुत ब्रॉड चीज़ें लिखी हुई, कैसे रिटेंशन विथ ब्लैडर फुल, रिटेंशन हुआ है ब्लैडर फुल है, रिटेंशन कब, पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ टोबैको के कारण, इन केस ऑफ फीवर एंड एक्यूट इलनेस, पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर की वजह से, स्फिंक्टर की वजह से, एंड आफ्टर पेशेंट ऑफ नर्स एंड इन नर्सिंग चिल्ड्रन के केसेस में भी हमें ओपीएम देना है। तो ओपीएम ब्रॉड लेवल पे रिटेंशन ऑफ यूरिन को कवर करती है, जबकि यहाँ पे आर्निका में हमें लेबर के बाद ही इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो मैकेनिकल इंजरीज विथ स्टूपर फ्रॉम कंकशन एंड इनवॉलंटरी फीसेस इन यूरिन, किसी भी मैकेनिकल इंजरी के बाद अगर स्टूपरनेस या इनवॉलंटरी फीसेस इन यूरिन मिलते हैं तो हमें आर्निका के बारे में सोचना है। ये बहुत आगे स्पेसिफिक सिम्टम्स दिया हुआ जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ अनकॉन्शियसनेस मेंटल प्लेन पे। एपोप्लेक्सी, एपोप्लेक्सी मतलब होता है सेरिब्रल हेमरेज, जिसे हम ट्रांजिएंट इस्केमिक बोलते हैं, सॉरी एपोप्लेक्सी मतलब सेरिब्रल हेमरेज होता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, देखिए सेरिब्रल हेमरेज के केसेस में पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है। इनवॉलेंट्री इवोकेशन ऑफ बॉवेल्स एंड ब्लैडर, यूरिन और स्टूल इनवॉलेंट्री निकल जाते हैं। इन एक्यूट अटैक्स कंट्रोल हेमरेज एंड एड्स अब्जॉर्प्शन, अगर सेरिब्रल हेमरेज के केसेस में हम इनिशियली अगर आर्निका का उपयोग करते हैं तो ये हेमरेज को कंट्रोल करती है और एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है। शुड बी रिपीटेड एंड अलाउड टू एक्ट फॉर अ डेज और वीक अनलेस सिम्टम्स कॉल फॉर अनदर रेमेडी। आर्निका को देने के बाद 1 या 2 वीक का हम फॉर डेज और वीक हमें यूज वेट करना है अनलेस सिम्टम्स कॉल फॉर अनदर रेमेडी। पैरालिसिस स्पेशली लेफ्ट साइडेड, पल्स फुल, स्ट्रॉन्ग स्टडोरेस एंड साइन एंड मटरिंग, कैरेक्टरिस्टिक है पल्स के, और पैरालिसिस साथ भी दिखने को हमें मिलते हैं। एपोप्लेक्सी में बहुत हमें ध्यान रखना है और हम देते भी हैं। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो एक्सट्रीमिटीज़ में स्पेसिफिक सिम्टम्स है gout and rheumatism with great fear of being touched or struck by person coming near him। यहाँ पे gout and rheumatism इतने ज़्यादा
पेनफुल होता है, पेशेंट को दर्द होता है कि वो डरता है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मत छूइए, हमें हाथ मत लगाइए, और अगर उसके पास भी कोई जाता है तो वो भी वो दर्द के मारे डॉक्टर साहब दूर ही रहिए, प्लीज़ दूर रहिए, मेरे पास मत आइए। ये पेशेंट ऐसा हमें देखने को मिलता है। कैन नॉट वॉक इरेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ ब्रूज्ड सोर्ड सॉर्ट ऑफ फीलिंग इन पेल्विक रीजन, सीधा खड़ा होकर चल ही नहीं पाता, क्यों? क्योंकि ब्रूज्ड है, और शॉर्ट फीलिंग इन द पेल्विक रीजन में हमें देखने को मिलता है। फीवर की अगर हम बात करें तो हीट ऑफ अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कोल्डनेस ऑफ लोअर पार्ट, द फेस और हेड एंड फेस अलोन इज हॉट एंड द बॉडी कूल, ये स्पेसिफिक सिम्टम्स दिए। स्किन की अगर हम बात करें तो बहुत स्पेसिफिक एंड करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स दिया, वो है टेंडेंसी टू स्मॉल बॉयल्स, पेनफुल बॉयल्स वन आफ्टर अनदर एंड एक्सट्रीमली सोर, यहाँ पे बॉयल्स एक के बाद एक आते रहते हैं और छोटे छोटे बॉयल्स हमें देखने को मिलते हैं अर्निका में। स्मॉल बॉयल्स इन क्रॉप्स, तो वो हमें सल्फर में देखने को मिलते हैं। अगर हम इंजुरीज़ को स्पेसिफाई करें, फॉर द बैड इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज इवन इफ रिसीव्ड एगो, किसी भी तरह के मैकेनिकल इंजुरी जो बहुत सालों पुरानी भी है और उसकी वजह से कोई एलिमेंट्स आता है तो भी हमें अर्निका उपयोग करनी। आफ्टर इंजुरीज विद ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, सिम्फाइटम के साथ है। कंपाउंड फ्रैक्चर एंड देयर प्रोफ्यूज सप्यूरेशंस कैलेंडुला, concussion and contusion result of shock or injury without laceration of soap part prevent suppuration and septic condition and promotes absorption। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सप्यूरेशन को और सेप्टिक कंडीशन को प्रिवेंट करती है अर्निका, और एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करती है, एब्जॉर्प्शन करवाती है। कंकशन कंट्यूजन के केसेस में जहाँ पे रिजल्ट्स ऑफ शॉक और इंजरी। अगर हम मॉडलिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन रेस्ट when lying down and from wine, amelioration from contact and motion, रेस्ट्रॉक्स एंड रूटा में भी जो हमें देखने को मिलता है मोशन की वजह से। रेस्ट्रॉक्स रूटा के साथ आर्निका को भी मोशन से रिलीफ मिलता है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री टू एकोनाइट, हाइपेरिकम एंड रेस्ट्रॉक्स, सिमिलर टू फॉर सोरनेस एज ए ब्रूज्ड बप्टिशिया, चाइना, फाइटोलेका, पायरोजिनम, रेस्ट्रॉक्स, स्टेफिस एग्री एंड केस ऑफ ब्रूज्ड फीलिंग। आर्निका फॉलोज वेल आफ्टर एकोनाइट, कॉम्प्लीमेंट भी करती है, फॉलोज वेल भी एपिस, हेमामेलिस, इपिकॉक वेरेट्रम इज फॉलोड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। इन एलिमेंट फ्रॉम स्पीचुअस लिकर or from charcoal vapor, arnica is often indicated. In spinal convulsion, compare with hypericum. In case of convulsion where there is a spine involved, we should compare with hypericum. So friend, this is all about the arnica. ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, and keep watching my channel and please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.